नमस्कार। इंडियन शेयर मार्केट में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज दिन भर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया हुआ है शेयर मार्केट रिलेटेड। तो उस सब को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। उससे पहले हम चेक कर लेते हैं आज इंडियन मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया हुआ है। सबसे पहले निफ्टी 50 0.23% ऊपर था। बीएसई सेंसेक्स 0.06% ऊपर था। निफ्टी बैंक 0.01% डाउन था। ओवरऑल मार्केट आज के दिन में फ्लैट था। मॉर्निंग सेशन में बहुत ही अच्छा ओपनिंग हुआ था, उसके बाद मार्केट डे तक में फ्लैट हो गया। तो आज का सबसे पहला न्यूज़ है वारी एनर्जीज को लेके। वारी एनर्जीज का दो न्यूज़ आया हुआ है, एक गुड न्यूज़ है और दूसरा है बैड न्यूज़। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बैड न्यूज़ से। सबसे पहला बैड न्यूज़ है यूएस की तरफ से 126% का टैरिफ लगा दिया गया है सोलर इंपोर्ट को लेके। इसका मतलब सोलर का कोई भी आइटम वारी एनर्जीज इंडिया से अगर यूएस को इंपोर्ट करता है, जिसके ऊपर में 126% का टैरिफ लगा दिया गया है। अब गुड न्यूज़ ये है, वारी एनर्जीज ने एक ग्रीन हाइड्रोजन डील साइन किया है ZFI के पास, जो कि होता है 52.5 MW। जो अमेरिका ने 126% का जो इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया सोलर के ऊपर में, इसके वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा वारी एनर्जीज को। उसीलिए वारी एनर्जीज लगभग 10% डाउन था आज के दिन। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है IRFC को लेके। आज फाइनली IRFC में गवर्नमेंट की तरफ से OFS आ गया, जो कि 4% का स्टेक गवर्नमेंट ने सील किया है, जो कि प्राइस था 104 की, जिसमें गवर्नमेंट ने अर्न किया 5430 करोड़। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सेल को लेके। बाय का रेटिंग आया है MK ग्लोबल की तरफ से, जो कि करंट प्राइस 160 का है, उन्होंने टारगेट दिया 200 का। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है गोल्ड का डिमांड लेके। फाइनेंशियल मिनिस्टर सीतारमन जी ने बोला है कि गोल्ड का जो डिमांड है उसके वजह से कोई पैनिक नहीं है, कोई वरीड नहीं है। फिलहाल जो डिमांड है इजीली फुलफिल किया जा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वेनेजुएला की तरफ से। वेनेजुएला की तरफ से 2 बिलियन बैरल ऑयल भेज दिया गया है इंडिया को। तो ये फर्स्ट टाइम वेनेजुएला से एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया ऑयल को। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मदरसन को लेके। मदरसन ने एक जॉइंट वेंचर किया हुआ है मैरिली के पास। वो ओपन कर रहे हैं एडवांस ऑटोमेटिक लाइटिंग प्लांट, कहाँ पे? गुजरात पे। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मैन्युफैक्चरिंग म्यूचुअल फंड का स्कीम को लेके, जो 21% का CAGR प्रोवाइड किया है लास्ट 4 ईयर्स में। जितने भी लोगों ने म्यूचुअल फंड के जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्ट किया है, आई होप उनको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिला है अभी तक। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है टाटा सन की तरफ से। टाटा सन ने ये बताया एन चंद्रशेखरन जब से ज्वाइन किया हुआ है, टाटा को लगभग 10 साल हो चुका है, जो प्रॉफिट है ट्रिपल हो गया है, रेवेन्यू डबल हो चुका है। यही एक रीजन की वजह से चंद्रशेखरन को उनके थर्ड टर्म में भी सेलेक्ट किया गया है। ओवरऑल ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है टाटा के लिए, टाटा के शेयर होल्डर के लिए भी। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंडिया के जितने भी इन्वेस्टर है वो बहुत जल्द यूएस में जो स्टॉक्स लिस्टेड है उनके ऊपर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर प्लेटफॉर्म रहेगा NEC 1X। तो अब ये हो गया अमेरिकन मार्केट में जो भी स्टॉक लिस्टेड है आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो इंडिया में बैठे बैठे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो NSE 11 ग्लोबल एसेस बहुत जल्द लगभग 30 मार्केट इंडिया में इसके द्वारा, इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इनमें ट्रेड भी कर सकते हो। अगले 6 महीने के बीच में आप देख सकते हो बहुत सारा कंट्री के जो मार्केट है उसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, उसमें ट्रेड भी ले सकते हो। और ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आप स्टॉक्स भी बाई कर सकते हो, साथ में ETF भी बाई कर सकते हो। जो बड़े बड़े स्टॉक्स है जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा है उसको आप पार्ट में भी बाई कर सकते हो। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है L&T को लेके। L&T ने एक और ऑर्डर जीत लिया यहाँ, जो रिलेटेड है पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड। कंपनी के पास ऑलरेडी इतना सारा ऑर्डर है, साथ में कंपनी लगातार इस टाइप के ऑर्डर को जीत रहा है। तो आने वाले दिन में इनका जो प्रॉफिट, रेवेन्यू सब कुछ इंप्रूव होने वाला है। ऐसे ही ऑलरेडी इंप्रूव है और भी बेटर होगा इन फ्यूचर में। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आया हुआ है सुजलोन की तरफ से। सुजलोन लॉन्च करने वाला है डेव को। ये शिफ्ट होने वाला है विंड से कहाँ पे? सोलर एंड बीज पे। बेसिकली कंपनी अपना काम को शिफ्ट कर रहा है विंड से कहाँ पे? सोलर एंड बीज पे। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जितने भी टेक्सटाइल कंपनीज है जो एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में, ट्रम्प का जो नया टैरिफ है 15% का, उसके वजह से बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिल सकता है, जिसकी वजह से रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में भी इम्पैक्ट हो सकता है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की तरफ से। गोदरेज प्रॉपर्टी ने पार्टनरशिप किया हुआ है लैंड ओनर्स के पास, जिसमें 18 एकड़ में हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाया, जिसमें लगभग 7,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आया है पावर ग्रिड शेयर के लिए, बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। कैबिनेट की तरफ से अप्रूव कर दिया गया है जो हायर इन्वेस्टमेंट को लेकर, जिससे रिन्यूएबल सेक्टर बूस्ट होगा। तो ओवरऑल ये पावर ग्रिड के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर आपके पास कोई भी पावर ग्रिड का शेयर है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले दिन में लगभग आपका 16,300 करोड़ का ये एसेट्स बनाने जा रही है
ऑयल एंड गैस के लिए। जितनी भी ऑयल एंड गैस की कंपनी है उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। ये फाइनेंशियल 2030 तक का टारगेट रखा गया है। अब थोड़ा सा कंक्लूजन के ऊपर मैं बात कर लेते हैं। ओवरऑल इंडियन मार्केट आप देखेंगे पॉजिटिव है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी बाई करना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे कंपनी का Q3 का रिजल्ट भी ओवरऑल पॉजिटिव आया हुआ है। फाइनली IROC के ऊपर में गवर्नमेंट ने OFS लेके आया, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर कोई भी मार्केट में इन्वेस्टेड है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कीजिए। और ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पस से बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू सो मच।